हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक क्रिएटिव बर्थडे पोस्टर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा जो कि एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा। अगर आप फ़ोन में बनाना चाहते हो तो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो क्रिएट करते हैं। आपको अपने ब्राउज़र में फ़ोटो पे सर्च कर लेना होगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप इसे न्यू प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करके न्यू प्रोजेक्ट ले लो एक। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम दे दो। मैं एक बर्थडे का पोस्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, इसलिए बर्थडे पोस्टर टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद इसका विड्थ को 1080 कर देते हैं, इसका हाइट को 3050 कर देते हैं और इसका DPI को 150 कर देते हैं। बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं। ओके, उसके बाद इस सेटिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद इसे क्रिएट पे क्लिक कर लो। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले एक अच्छा सा बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर लेते हैं। मैं ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से आप कलर चूज़ कर लो। आपके डिज़ाइन में जो कलर रखना होगा आप यहाँ पे रख लो। मैं कोड टाइप कॉपी करके रखा था, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसका इस तरह से इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी कलर कोड पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हो गया। उसके बाद आप ओके कर लो। अब यहाँ से एक लाइन इस तरह से क्रिएट कर लो। ये देखो, आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। ओके, उसके बाद एक इमेज को प्लेस कर लेते हैं फाइल से। सबसे पहले आपको फाइल में जाना होगा। उसके बाद ओपन एंड प्लेस पे सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप यहाँ पे फाइल से एक इमेज ले लो। आप यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में रखना है। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं। मैं इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई रख देता हूँ। ओके, इस तरह से इसका ओपेसिटी को आप थोड़ा कम कर लो। मैं 35 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद इरेजर टूल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इसका नीचे का एरिया को थोड़ा इरेज करना है। इसका साइज को बढ़ा लो। इस तरह से हो गया। अब इसे रिसाइज करने का ऑप्शन आएगा, उसको ओके कर देना। उसके बाद इसे आप थोड़ा थोड़ा इरेज कर दो पार्ट को, ताकि बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। अब फाइल से एक स्काई PNG ले आते हैं। इस तरह से इसको सेलेक्ट करके फाइल में सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर से ओपन एंड प्लेस पे सेलेक्ट कर दो। स्काई PNG का इमेज लेके यहाँ पे प्लेस कर दो। इसका साइज को छोटा कर लो। इस तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस तरह से आपको लेफ़्ट माउस को क्लिक करना होगा, लेफ़्ट बटन को। आप यहाँ पे रिसाइज कंट्रोल को ऑन कर लो। इसे ऑन करने के बाद ही आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्लेस कर लो, इसका साइज थोड़ा छोटा करके एक अच्छा सा बैकग्राउंड पहले रेडी कर लेते इस तरह से। ओके, आप फ़ोन से भी इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप फ़ोन से भी बना सकते हो। बस ब्राउज़र में फ़ोटो पे सर्च करना होगा। आप अब इसका फिर से एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं एक प्रॉपर। इस तरह से बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब आपको जिस इमेज पे बर्थडे पोस्टर डिज़ाइन करना है उस इमेज को प्लेस कर लो। यहाँ पे मैं इस इमेज को प्लेस कर लेता हूँ। ये देखो नीचे आ गया। यहाँ पे आप इसे ऊपर करके लेयर को सेलेक्ट करके ऊपर ले आओ इस तरह से, और इसका साइज़ को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो यहाँ से। अगर इसका PSD फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट वो लॉक है। अगर इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसे अनलॉक कर दूँगा, आप उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो आगे क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लो। इस तरह से आप एक शेप क्रिएट कर लो। ओके, इसका कॉर्नर को थोड़ा राउंडेड कर दो। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लो। मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे। ओके, ये हो गया। आप अपने हिसाब से जो आप जिस हिसाब का डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो वो अपने हिसाब से कर लो। बस इससे आप फोटो पे यूज़ करना सीख जाओगे इस ट्यूटोरियल। उसके बाद बाकी आप अपने हिसाब से क्रिएटिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद इसको नीचे बैक में प्लेस कर देना होगा इस तरह से, इमेज के बैक में। दूसरा इमेज जो आप ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर लो फाइल से। उसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस कर लो। इसका साइज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं कर लेता हूँ इस तरह से। अब इस लेयर को
शेप के साथ क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक क्लिपिंग मास्क आएगा, उसके बाद उसे इस इमेज को क्लिपिंग मास्क कर दो, इस तरह से एडजस्ट कर लो। ओके, अब इस इमेज को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ऊपर आप देखोगे यहाँ पे डुप्लीकेट आएगा, आप इसे डुप्लीकेट कर लो। अब इसको इसका मास्किंग को हटा देना, ये देखो हट गया। अब इसी को क्या करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा एरिया उसे इरेजर टूल से इसे इरेज कर देना है। साइज का ऑप्शन आएगा, उसे और रिसाइज कर देना, इस तरह से इरेज कर लो एक्स्ट्रा पार्ट को। अब देखो एक अच्छा सा लुक आने लगा है। अब यहाँ पे एक इसको थोड़ा सेंटर में प्लेस कर देते हैं। ये देखो एक साइड में प्लेस हो गया, इसको सेंटर में, इसको थोड़ा सा इस तरह से अब इसे मूव कर लो। देखो एक एडजस्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक इसका शैडो क्रिएट कर लेते हैं इमेज का। तो शैडो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले एक पेन टूल सेलेक्ट कर लो, उसके बाद इसको पाथ सेलेक्ट है उसको शेप में सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप कलर ब्लैक ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे पेन टूल से एक शेप टाइप का क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। ओके, ये देखो इस तरह से हो गया। अब इसका क्या करना है, इस तरह से हो गया। अब इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, लाइक 30% या 35% अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, या 40% रख लेते हैं। इस शेप को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना। इससे क्या होगा कि आप इस लेयर को आप इरेज कर सकते हो, एक्स्ट्रा पार्ट को। जैसे कि मैं इस यहाँ पे इसको इरेज करना है, तो आप इसका साइज़ को एडजस्ट कर लो, इरेजर टूल को आप ओके कर देना, इस तरह से इसको एक्स्ट्रा इरेज कर देना। नहीं तो नहीं होगा, अगर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दोगे तो इससे आप अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद ब्लड टूल सेलेक्ट करके इसको इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लड इफेक्ट डाल देते हैं इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे इसका ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिख रहा था, इसको कम कर देते हैं। और उसके बाद इमेज के बैक में प्लेस कर देना है इस तरह से। अब देखो एक अच्छा सा शैडो क्रिएट हो गया। आपको ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताना। हो गया। अब यहाँ पे एक रोज का इमेज पीएनजी ऐड कर देते हैं, ताकि एक अच्छा सा लुक है। मैं उसका पीएनजी डाउनलोड करके रखा था, यहाँ पे आप ऐड कर लो फाइल से। यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा साइज करके रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लो। आप यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया। मैं पार्ट को कट कर दिया हूँ, जैसे आप क्लिपिंग मास्क करके उसको आप इसी तरह से आप इसे भी अपने इमेज में प्लेस कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एक बर्ड का पीएनजी ऐड कर लो, इस तरह से ऊपर इसके इमेज के ऊपर प्लेस कर दो ना। आप लेयर को लॉक कर दो, क्योंकि इधर उधर मूव हो रहा, तो इसके लिए आप सब लेयर को सेलेक्ट करके आप इसे लॉक कर लो। शिफ्ट प्रेस करके बाकी सबको सेलेक्ट कर लेना, लॉक हो जाएगा इस तरह से। आप इसके इमेज को सेलेक्ट करके बाकी जो एक्स्ट्रा आपको लगे कि उसको इरेज करना है, आप उसे इरेज कर दो। यहाँ पे एक लाइन शेप क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। ओके, उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे इसलिए लाइन शेप क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे एक डेट डालेंगे बर्थडे का। ओके, आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके आप इसका साइज को इंक्रीज कर दो टेक्स्ट का। उसके बाद टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के बाद आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो, जो कलर आप टेक्स्ट में डालना चाहते हो, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब अपने बर्थडे टेक्स्ट टाइप कर लो। एक्स्ट्रा हो गया था, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर इस लेयर के ऊपर डबल टैप करोगे, इस तरह का इंटरफेस सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका स्टाइल चेंज कर लेना टेक्स्ट का। हो गया, उसके बाद ओके कर देते हैं। अब इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ हो गया। अब इसको फिर से डबल टैप करके इसमें थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैं वार्प टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे स्टाइल चूज़ कर लो इसका, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको
40% कर देता हूँ, -40%, इस तरह से आ जाएगा। ओके कर देना। अब फिर से एक दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लो। सबसे पहले इसे आप ओके कर दो, उसके बाद फिर दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लो। आप यहाँ पे टाइप कर लो जो टाइप करना चाहते हो। मैं हैप्पी, इस तरह से मैं एडजस्ट कर लिया। अब इसको बर्थडे को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा नीचे को थोड़ा बढ़ा देना इस तरह से। ओके, अब इसको भी सेम इफेक्ट डाल देते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल टैप करके वार्प टूल सेलेक्ट कर लो। फिर से इसको सेम उसी तरह से जैसे आप पहले वाले टेक्स्ट को किए थे उसी तरह से आप इसे भी कर लो। यहाँ पे हो गया। अब जो ये सेलेक्ट हो गया, आप जो नाम ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो। मैं ये नाम ऐड कर लेता हूँ, इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। ओके, अब इसे ग्रुप कर दो। टेक्स्ट को ग्रुप में सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप इसे ग्रुप का एक नाम दे दो। मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट ऐड नाम दे देता हूँ। इस तरह से हो गया। अब इसे नीचे प्लेस कर दो, ये रोज़ के इमेज के नीचे, ताकि उसका लीफ के ऊपर नीचे बैक में दिखे, जिसे इस तरह से आप देख सकते हो, एक अच्छा सा लुक देने के लिए। अब यहाँ पे रोज़ का लीफ ऐड कर लेते हैं। मैं इसका PNG डाउनलोड करके रखा था, फाइल से यहाँ पे ले आता हूँ। आप यहाँ से ऊपर करके इसका साइज़ को एडजस्ट कर लो इस तरह से। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप बर्थडे का डेट ऐड कर लो। आपको इस तरह से सेम उसी तरह से करना है। मैं टैप कर लेता हूँ फटाफट, जैसे कि 20/07/26 ऐड कर देते हैं। अब जो ऐड करना चाहते हो कर लो। उसके बाद इस टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके इसका स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा लो इस तरह से। मैं इसे 60% कर देता हूँ या 45% कर देता हूँ इस तरह से। ओके, ये देखो एक अच्छा सा लुक आने लगा। ठीक है, ये देखो आपका डिज़ाइन रेडी है। इस तरह से आप कोई भी एक अच्छा सा डिज़ाइन रेडी कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप फाइल में इसे सेलेक्ट कर लो। एक्सपोर्ट में जाके आप JPG या PNG में जो मैं सेलेक्ट कर, मैं JPG में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसका इस तरह से क्वालिटी इंक्रीज़ कर दो, इसको 100% कर देते हैं। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। ये रहा आपका फाइनल डिज़ाइन। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चाहिए वो भी बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।